भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म पर मौन बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, वो चाहे भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण, सब के सब मारे जाते हैं। संघर्षों में जले बिना कोई शख्सियत महान नहीं होती। कर्म करना एक तपस्या है और तपस्या कभी आसान नहीं होती। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हो और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हो। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखते ही आपको पीछे खींचने में देर नहीं लगाते। इसलिए किसी को भी अपने लक्ष्य न बताएं, लोगों को सीधा परिणाम दिखाएं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत पक्की है। और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए, क्योंकि अगर भगवान दे तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर भगवान छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने अंदर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। और बस आत्मविश्वास ही चाहिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम प्रेम ज़्यादा हो। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब ध्यान लक्ष्य पर लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। इस क्षण का नाम ही जीवन है। हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। सुख की कामना करने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता, सुख जानने वाले को सुख प्राप्त होता है। तुम यदि यह जान लो कि तुम्हारे लिए सुख क्या है, तो तुम्हें सुख अवश्य प्राप्त होगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन्हीं गलतियों को सोचकर रोता रहता है, जिससे वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करे तो भी वह वहीं रुक जाता है। इसलिए जो बीत चुका है उसे बीते कल में ही रहने दो और आगे भविष्य की ओर बढ़ो। भूतकाल का शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, वर्तमान का आनंद उठाओ और भविष्य के लिए योजना बनाओ। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि हमें वर्तमान में अच्छे कर्म करने हैं। भविष्य तो अपने आप ही संवर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास हो और मन में प्रभु की आस हो, उस व्यक्ति पर चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए वह निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता। मन व्यक्ति का मंदिर होता है, उसमें प्रभु को बसा कर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को देखकर दूर से ही मुंह मोड़ लेती है।
और जो व्यक्ति मन से पवित्र होता है वह सबसे बड़ा पराक्रम ही होता है। कैसी भी परिस्थिति में वह व्यक्ति अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। और हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। हमारे अंदर दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। हमारा धर्म चाहे जो भी हो, एक अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, हमारे धर्म का नहीं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। भगवान आपके कर्मों का फल आपको अवश्य देंगे। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुश रहने का रास्ता है। एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कभी कभी भक्ति करने का दिल नहीं करता, फिर भी नाम जपने बैठ जाते हैं, तो क्या इसका भी कोई फल मिलता है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुलसी मेरे राम को नीच भजोया खींच, भोग पड़ा में जमी में उल्टा सीधा बीज। अर्थात जिस प्रकार भूमि में बीज बोते समय किसान यह नहीं देखता कि वह बीज उल्टा पड़ा है या सीधा, लेकिन सालांतर में फसल बन जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान का सुमिरन कैसे भी किया जाए, सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।